हदरातकुम या अय्युहस्सादा अना अफ्तखुरु इफ्तिखारन शदीदन लिअन्ननी अख्तबुकुम मिन नास बेहुदूर फजीलत शेख अल इमाम अल मुफ्ती सय्यद असगर इमाम अल कादरी जाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमजद शरीफ या अय्युहस्सादा हाज़िहिल हफ़ला अल्लती ततअल्लक़ बिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अय्युहस्सादा अना उक़द्दिमु लकुम आयतन वाहिदतन अल्लती तूजद फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिही लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज जनाबे डॉक्टर नाज़िम अली कादरी साहब और उगरा के कादरियों की मुश्तरका खुशनसीबी है कि उन्होंने जश्न सैयदुल अंबिया में जानशीने गौसे आजम नबीरे सैयदुल हिंद सैयदना इमाम मिल्लत को बुलाया है। ये आपके लिए सरमाए इफ्तिखार है कि आपने गौसे आजम को नहीं देखा, लेकिन गौसे आजम का शहजादा आपका पीर है। हज़रात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है, नमूने अमल है। हज़रात, किसी भी बंदे का अमल कारे खैर उसी वक्त काबिल कबूल होता है जब नियत में इखलास हो, लिल्लाहियत हो। अगर नियत में बदनियत, नियत में खुलूस न हो, पाखंड हो, तो उसका अमल खाने यज़दा में काबिल कबूल नहीं है। किसी भी शख्स के अमल की कबूलियत का दारोमदार बंदे की नियत पर होता है। इखलास होना चाहिए। खुलूस किसको कहते हैं? कि जो खालिस हो, जिसमें मिलावट ना हो, किसी चीज की आमेजिश ना हो, उसे कहते हैं खुलूस। लिल्लाहियत लिवजहिल्लाह। तो जब बंदे की नियत ठीक होगी तो वही अमल खाने यज़दा में काबिल कबूल होगा। वरना बदनियत शख्स जिसकी नियत में फसाद हो, वो उगरा के मस्जिदों मदरसे की क्या तखसीस, रसूल के दरबार में भी हाजिर हो जाए तब भी उसका अमल काबिल कबूल नहीं है। तवज्जो है या नहीं? जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग भी बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत की मजलिस में हाथ उठता ही उसी का है जिसे खैरुल बरिया खैरात अता कर रहा हो, जिसे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत खैरात न दे, जिसे सैयदुल अंबिया खैरात अता न करे, उसके तो मस्जिद में हाथ नहीं उठते, मौला की मजलिस में क्या हाथ उठेंगे? हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। तो हज़रात, जब बंदे की नियत ठीक होगी, जब नियत में लिल्लाहियत होगी, खुलूस होगा, तो वो अमल बारगाहे यज़दा में काबिल कबूल होगा। अगर ये बात ना होती, मामला यूं ना होता, तो अल्लाह ताला मुंतखब अफराद ही को इहतिफाले गौस में आने की तौफीक अता फरमाता है। इहतिफाले गौस में मुस्तफा की मजलिस में वही आता है जिसे आपके रब ने चुन लिया हो। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं डॉक्टर नाज़िम अली कादरी के दौलत कदे पर इमाम मिल्लत की तकरीर सुनने के लिए जा रहा हूं, तो आपने गलत सोचा है। आप खुद नहीं आए हैं, आपके रब ने आपको इहतिफाले गौस में आने की तौफीक अता फरमाई। तवज्जो है या नहीं? तो हज़रात, अगर मामला यूं ना होता तो अल्लाह फरमाता है कुरान में, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को, महबूबों को न कोई खौफ है न रंजो अलम है। हज़रात, आज कोई
4 दिन राजनेता की रैली में चला जाए, मामला यूं ना होता कोई 4 दिन नेता की रैली में चला जाए, राजनेता के जलसे में चला जाए, बच्चे चीखे मारने लगते हैं, हम बीमार पड़ जाएंगे, ठंड लग जाएगी, हमें बरसात का सामना करना पड़ेगा, लूह लग जाएगी। लेकिन क्या कहना गौसे आजम के जलसे की जज्बियत का, मुस्तफा जाने रहमत साहिबे लौलाक अनीसे बेकसा सैयदुल अंबिया की मजलिस की कशिश का कि 4 दिन से नहीं, 1 हफ्ता से नहीं, महीनों भर से इहतिफाले रसूल चल रहा है, लेकिन कभी आपने सुना है किसी ने शिकवा किया हो, किसी ने जो है कोई शिकायत किया हो? 2 साल का बच्चा है वो भी मुस्तफा के जलसे में जा रहा है, 10 साल का बच्चा है वो भी रसूल के जलसे में जा रहा है, 2 साल का बच्चा है वो भी अपनी माँ के साथ मुस्तफा जाने रहमत के इहतिफाल में जा रहा है, बूढ़ा ज़ईफ़ और नातमा शख्स है वो भी इमाम मिल्लत की तकरीर को सुनने के लिए मुस्तफा जाने रहमत खैरुल बरिया के जलसे में जा रहा है। क्या हमें जलसे में जाने पर पैसे मिलते हैं? क्या हमें डॉलर मिलते हैं? क्या हमें खाना मिलता है? ऐसा नहीं है। उसके बावजूद चश्मे फलक हैरत की निगाह से देख रही है। आज उगरा की सरजमीन पर इमाम मिल्लत को सुनने के लिए कादियों का जम्मे गफीर उमड़ पड़ा है। आज नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत हजरत अल्लामा ज़हरी सरकार, हजरत अल्लामा ज़हरी सरकार, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत फैजान सैयदना पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महीना भर गया, महीना हो गया इहतिफाले रसूल को, मुस्तफा जाने रहमत की मजलिस को महीनों हो गया, लेकिन आपने न कभी मौसम का शिकवा सुना है, ना आपने कभी किसी से सुना कि अगर हम जलसे में जाएंगे ठंड लग जाएगी, हम अगर इहतिफाले गौस में जाएंगे हमें बीमारी का सामना करना पड़ेगा। तुमने किसी से सुना है कि हम अगर जलसे में जाएंगे हमें बारिश का सामना करना पड़ेगा, ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे? आपने कभी किसी से सुना है? ना तादाद में कमी आई है, ना जोशो वलवले में कमी आई है, ना होशो खिरत में कमी आई है। 10 साल का बच्चा है वो भी मुस्तफा की मजलिस में जा रहा है, 2 साल का बच्चा है वो भी अपनी माँ के साथ इहतिफाले रसूल में जा रहा है, बूढ़ा ज़ईफ़ और नातमा शख्स है वो भी मुस्तफा की मजलिस में जा रहा है, ख़वातीन हज़रात हैं वो भी रसूल की मजलिस में जा रही हैं। क्या बात है, क्या मामला है? आज यूट्यूब पर सब्सक्राइबर की तादाद बढ़ गई है, फेसबुक देखने वालों की तादाद बढ़ गई है, फेसबुक पर नात पढ़ी जा रही है, यूट्यूब पर तकरीर हो रही है, इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला जा रहा है, उसके बावजूद आतंकवादी हमला जुलूस पर किया जा रहा है। मुहर्रम के जलसे पर, ईद मिलादुन नबी के जलसे पर आतंकवादी हमला हो रहा है, उसके बावजूद चश्मे फलक हैरत की निगाह से देख रही है। न जलसे की तादाद में कमी आई है, न जलसे के होशो खिरत में कमी आई है, न जोशो वलवले में कमी आई है। यजीद अपनी जहन्नम से सर उठा के देख, आज उगरा में मुसलमानों का ये मजमा बता रहा है कि लोग ना फिरौन के नाम पर जीने के शौकीन नहीं, कितना लोग मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर हज़री सरकार, हुजूर हज़री सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत को इस फिक्र के बाद जाइएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब नमाज में 2 चीजें आप लोग सुबह शाम आप अपना ऐसा उसवे हसना पेश कीजिए अवाम के सामने। आप उनको कहते हैं बाबा को कि सुभान अल्लाह बोलोगे 90 नेकी के मुस्तहिक होइएगा, तो कैसे वो तो देख रहे हैं कि आप पान खा के मस्त हैं, तो आप ऐसा उसवे हसना पेश कीजिए आइडियल कि ये लोग कहें कि जिस कौम का इमाम ऐसा है उसका इमामुल अंबिया कैसा होगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप अपना आइडियल व्यक्तित्व ऐसा पेश कीजिए कि इकराम साउंड वाले कहें कि जिसका इमाम ऐसा है उसका सैयदुल अंबिया कैसा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर नमाज में 2 दुआएं न पढ़ी जाए तो नमाज में डिफॉल्ट वाक़ हो जाएगा। नंबर 1, अगर आपने तहियात डिलीट कर दिया तो उजूब साकित हो जाएगा।
नंबर 2, अगर आपने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम छोड़ दिया, अगर आपने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम न पढ़ी तो नमाज में कजी वाक़े होगी, कामिल नहीं होगी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का 2 तरीके से तर्जमा किया गया है। नंबर 1, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, और दूसरा तर्जमा है ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। तवज्जो है या नहीं? बोलिए जरा जोर से सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। सीधा रास्ता कौन है? आज हम खाने यज़दा का तवाफ करते हैं, पता ही नहीं सीधा रास्ता कौन है। हम हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, मालूम नहीं सीधा रास्ता कौन है। हम उम्रा करते हैं, लेकिन पता ही नहीं कि सीधा रास्ता कौन है। तभी तो नमाज में कह रहे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। हजरात 2.5% क्या है? 2.5% ज़कात अदा करते हैं, पता ही नहीं सीधा रास्ता कौन है। हम जोशो बलबले से जलसे में आते हैं, मालूम ही नहीं सीधा रास्ता कौन है, पता ही नहीं सीधा रास्ता कौन है। सिराते मुस्तकीम क्या है? 20 रिकात तरावी की नमाज रमजान में पढ़ते हैं, पता ही नहीं सीधा रास्ता कौन है। दाढ़ी तीसरे बटन से नीचे आ जाती है, पता ही नहीं सीधा रास्ता कौन है। सिराते मुस्तकीम क्या है? हम तहज्जुद गुजार हैं, आबिद शब जिंदादार हैं, पता ही नहीं सीधा रास्ता कौन है। नमाज में कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। हजरात हम रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन मालूम ही नहीं सीधा रास्ता कौन है। सिराते मुस्तकीम क्या है? जब कादरियों हमें पता ही नहीं सिराते मुस्तकीम क्या है, सीधा रास्ता कौन है, तो हमारी नमाज कैसे कबूल होगी, हज कैसे कबूल होगा, उम्रा कैसे कबूल होगा, 2.5% ज़कात कैसे कबूल होगी, खाने यज़दा का तवाफ कैसे कबूल होगा, जब पता ही नहीं सीधा रास्ता कौन है, सिराते मुस्तकीम कौन है, तो हमारा हज कैसे कबूल होगा, खाने यज़दा का तवाफ कैसे कबूल होगा, नमाज कैसे कबूल होगी, रोजा कैसे कबूल होगा। आओ अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ने कुरान में फरमाया हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, मुस्तफा जाने रहमत का रास्ता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर हमारी सरकार, हुजूर हमारी सरकार, हुजूर गिलानी सरकार, हुजूर गिलानी सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात ग़ज़वे उहुद का वाक़या याद कीजिए। उहुद के मैदान में बड़ा दिलचस्प आपके लिए ज़ेर समात कर रहा हूं, जरा हमतन गोश होकर समात कीजिए। उहुद के मैदान में सज्जदे दो आलम रहमतुल लिल आलमीन अनीसे बेकसा मुस्तफा जाने रहमत ने अपने कमानदारों को कहा फला जगह आप लोग तैनात रहिए, आप लोग मोर्चा न छोड़िएगा। जैसे कमांडार बैठे हैं जना नारा लगा रहे हैं, ये लोग जो असली कमांडार हैं वो महवे गुफ्तगू है। तो कमांडार जो होता है उसे मोर्चे पर तैनात किया जाता है। तो कमांडार को देखिए, उसके हाथ में कमान होती है। तो कमांडार को ग़ज़वे उहद में कहा हुजूर ने कि फला मोर्चे पर आप लोग तैनात रहिएगा, कोई भी मामला हो जाए किसी भी हालत में आपको अपनी जगह से हटना नहीं। लेकिन तारीख़ इस्लाम गवाह है कि जब देर हो गई, जब वक्त बीत गया, तो लोगों ने ये सोचा कमानदार हजरात ने कि अब तो मुशरिकीन चले गए हैं काफिर, तो उनके वापस आने का इम्कान नहीं है, इसलिए वो लोग चले गए कमानदार हजरात। लेकिन जब काफिरों ने मुशरिकीन ने देखा, सज्जदे दो आलम ने जब देखा कि सज्जदे दो आलम अकेले रह गए,
मुस्तफा जाने रहमत रहमतुल आलमीन अकेला ग़ज़वे उहद में, तो मुशरिकीन मौका गनीमत जानते हुए कायनात की रहमतुल आलमीन पर हमलावर हुए। अकेला आमना का चांद, बाकी फिस्को फुजूर के बादल। तवज्जो है या नहीं? अकेला आमना का चांद, बाकी फिस्को फुजूर के बादल। बदतमीज बिफरे हुए सगे धन दरीदा की तरह कायनात के रहमतुल आलमीन पर हमलावर हुए। अकेला पाकर मुस्तफा जाने रहमत की तरफ दौड़े। अगर हुजूर मैदान उहद में, अरे कमांडर बगैर माइक के नारा लगा देना, रुको अभी टाइम नहीं आया नारा का, रुको बगैर माइक पे तुम लगाना, तुम्हारी आवाज ऐसे ही ऊंची। तो कहा उहद के मैदान में अगर सैयदुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत तलवार उठा लेते तो मैदान उहद में कयामत बर्पा हो जाती। तवज्जो है। और अगर हुजूर मैदान उहद से चले जाते तो शान नबुवत में कमी आ जाती। सुभान अल्लाह। चुनांचे नफ्से मुतमइन्ना मुतमइन होकर घोड़े पर तशरीफ फरमा रहा। नफ्से मुतमइन्ना जिसे कुरान ने नफ्से मुतमइन्ना कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुतमइन्ना मुतमइन होकर घोड़े पर तशरीफ फरमा रहे। चारों तरफ से मुशरिकीन का लश्कर हमलावर हुआ। इतने करीब आ गए कि रिवायतों में है कि पत्थरों से खून आ रहा था। आपने सुना होगा सैयदे कौनैन मुस्तफा जाने रहमत के दंडाने मुबारक शहीद हो गए। पत्थरों से खून आ रहा था। इतने करीब से पत्थर चला रहे थे मुशरिकीन, और इतने करीब आ गए कि ये माइक इतनी दूर पर सैयदुल अंबिया, माइक इतनी दूर पर मुशरिकीन का लश्कर, और सामने मुस्तफा जाने रहमत अकेला रहमतुल आलमीन। मुशरिकीन का लश्कर सामने, माइक इतनी दूर पर काफिरों का लश्कर सामने। सैयदुल अंबिया के बीच में से हल्लुल मुश्किलात मौलाए कायनात अली गुजर गए। तवज्जो है या नहीं? बीच में से मौला अली गुजर गया। अली ने यूं तलवार उठाई, तलवार उठाकर कब्जे को पकड़ा, काफिरों को मारना मैदान उहद में शुरू किया। मुशरिकीन को मारते जाते थे। मुस्तफा जाने रहमत अली को देखकर मुस्कुराते जाते थे। यूं तलवार उठाकर, किसी काफिर का सर नहीं, किसी काफिर का धड़ नहीं, किसी काफिर का हाथ नहीं, किसी काफिर का पैर नहीं, किसी काफिर का कलेजा नहीं, किसी काफिर की आंख नहीं, किसी काफिर का टाट नहीं। अली ने मैदान उहद में मुस्तफा जाने रहमत के 30 मरतबा तवाफ किया। 30 मरतबा तवाफ करते जाते थे, चक्कर लगाते जाते थे, मुशरिकीन को मारते जाते थे। किसी मुशरिक का सर नहीं, किसी काफिर का धड़ नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं। ऐसा लग रहा था मैदान उहद में मुस्तफा जाने रहमत का अली ने 30 मरतबा तवाफ करके काफिरों को मारना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि जुज़े ईमान अली काबा ईमान मोहम्मद का तवाफ कर रहा है। सभी हजरात खड़े हो जाइए, मोहम्मद में, हुजूर की मोहब्बत में खड़े हो जाइए सभी हजरात। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर अज़हरी सरकार, हुजूर अज़हरी सरकार, हुजूर बगदादी सरकार, हुजूर बगदादी सरकार, हुजूर जिलानी सरकार, हुजूर जिलानी सरकार। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नारा तकबीर, नारा रिसालत। ऐसा लग रहा था मैदान उहद में चश्मे फलक ने देखा। ऐसा लग रहा था अली इस तौर पर तवाफ कर रहे थे मुस्तफा का कि जुज़े ईमान अली मस्तरे ईमान मोहम्मद का तवाफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है या नहीं? मस्तरे ईमान मुस्तफा का तवाफ कर रहा। हजरात, आपने कुरान मुकद्दस में पढ़ा होगा, उलमा से सुना होगा आपने कि सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में इरशाद फरमाया, है कोई
जो मलके बिल्किस के, यमन की मलके बिल्किस के तख्ते बिल्किस को हजारों किलोमीटर से उठा के दरबारे सुलेमान में हाजिर कर दे। तवज्जो है कोई दरबार में? अब जनाबे नसीम, मौलाना नसीम कादरी साहब क़िबला पूछे तो सही कि हुजूर आप नबी हैं और उम्मतियों से तख्त मंगवा रहे हैं। तवज्जो है, आप सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह हैं और वजीर से तख्त मंगवा रहे हैं, तो अहले फहम पर रोशन होगा कि बादशाह की ताकत का अंदाजा वजीर की ताकत से लगाया जाता है। बादशाह कितना ताकतवर है उसके वजीर की ताकत से अंदाजा लगाया जाता है। अगर मुस्तफा जाने रहमत चाहते हिंदुस्तान खुद फतह कर लेते, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराने के लिए, इस्लाम में फतह नुसरत का झंडा गाड़ने के लिए अपने शहजादे हजरत सैयदना को अमजद शरीफ भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बादशाह की ताकत का अंदाजा वजीर की ताकत से लगाया जाता है, वरना अगर मामला यूं ना होता, बात यूं ना होती, तो सुलेमान इब्ने दाऊद ने कहा है कोई जो दरबारे सुलेमान में तख्ते बिल्किस को हजारों किलोमीटर से उठा के हाजिर कर दे। कुरान कहता है इफरीत मिनल जिन, इफरीत खड़ा हुआ, जिन खड़ा हुआ, उसने कहा हुजूर, जिन्नात ने कहा सुलेमान से, हुजूर मैं मजलिस के दरबार के खत्म होने तक तख्ते बिल्किस को हजारों किलोमीटर की दूर से दरबार सुलेमान में हाजिर कर दूंगा। सुभान अल्लाह। दरबार खत्म होने तक हाजिर कर दूंगा। लेकिन कुरान कहता है कि गुफ्तगू चल रही थी, गुफ्तो-शुनीस चल रही थी कि उसी दरमियान सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में अल्लाह का एक वली हजरत आसिफ बरखिया खड़ा हुआ। आसिफ बरखिया ने कहा मैं पलक झपकते हुए हजारों किलोमीटर की दूर से तख्ते बिल्किस को दरबार सुलेमान में हाजिर कर, पलक झपकते हुए। तवज्जो है कि मौलाना कहा मैं हजारों किलोमीटर के दूर से पलक झपकते हुए। अब जरा रामानुजगंज के सल्फियों से कोई पूछे तो सही, मास्टर साहब जरा पूछना रामानुजगंज के सल्फियों से, क्या ये अलिफ लैला की कहानी है, हातिम ताई की कहानी है, सिंदबाद जहाजी की कहानी है? कुरान कहता है हजरत आसिफ बरखिया ने पलक झपकते हुए हजारों किलोमीटर की दूर से तख्ते बिल्किस को दरबारे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। स्टेशन तो कहा कि वो कौन सा इल्म था, वो कौन सा ज्ञान था, वो कौन सा इल्म था कि जिसकी बुनियाद पर उसने तख्ते बिल्किस को हजारों किलोमीटर से उठा के यरूशलेम में दरबारे सुलेमान में पलक झपकते हुए हाजिर कर दिया। तो फरमाया कुरान में, अल्लाह फरमाता है कुरान में अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, के आसिफ बरखिया के पास किताब में से थोड़ा इल्म था। तवज्जो है कि नहीं? जेंटलमैन जरा जोर से बोलो, सुना। इतनी आसान बात बता। कहा कौन सा इल्म था कि जिसकी बुनियाद पर उसने तख्ते बिल्किस को हजारों किलोमीटर की दूर से पलक झपकते हुए दरबारे सुलेमान में हाजिर कर दिया। तो अल्लाह फरमाता है कुरान में अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, के आसिफ बरखिया वली के पास किताब में से थोड़ा इल्म था। अब उगरा के कादरियों, गौसे आजम सैयदना पाक अमजद शरीफ के मानने वालों, जरा गौर करो कि अगर आसिफ बरखिया के जिसके पास किताब में से थोड़ा इल्म था, अगर वो थोड़े इल्म की बुनियाद पर
तख्ते बिल्किस को हजारों किलोमीटर की दूर से पलक झपकते हुए दरबारे सुलेमान में हाजिर कर सकता है, तो जिस गौसे आजम इमामुल औलिया के पास पूरी किताब का इल्म हो, अगर वो मुर्दे को जिंदा कर दे तो क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर घरी सरकार, हुजूर घरी सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई नहीं? जब थोड़े इल्म की बुनियाद पर वो हजारों किलोमीटर से तख्ते बिल्किस को उठा के दरबारे सुलेमान में पलक झपकते हाजिर कर सकता है, तो जो इमामुल औलिया है गौसे आजम, जिसे पूरी किताब का इल्म है, अगर वो मुर्दे को जिंदा कर दे तो क्या है? तवज्जो है या नहीं हजरात? जब मुस्तफा जाने रहमत मक्का की गलियों से गुजरते थे, शाहराहे मक्का से गुजरते थे, तो हुजूर पर बुढ़िया कूड़ा फेंक देती थी। सज्जदे कौनैन अनीसे बेकसा रहमतुल लिल आलमीन पर बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी। ये तारीख में लिखा है, हिस्ट्री में लिखा है, बुढ़िया हुजूर पर कूड़ा फेंकती थी। ये तारीख में लिखा है, और हुजूर पर कूड़ा नहीं गिरेगा, कुरान में लिखा है। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, ले जो से ऐ रसूल, आपके और आपके अहले बैत से अल्लाह ने गंदगी को दूर कर दिया। तो गंदगी इनके करीब तो आ सकती है, इनको छू नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ले जो से हजरत आपने सुना होगा हजरत मौलाना नसीम कादरी से 12 खुतबे में कि सज्जदे कौनैन ने इरशाद फरमाया कि अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह के बड़े फज़ाइल, लेकिन नसारा के मजहब में, कैथोलिक में इसे ऐब गर्दाना गया, इसे मायूस समझा गया है। क्यों? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं किया, बीबी मरियम ने शादी नहीं किया, तो इसे मायूस समझा गया। बल्कि उनका जो सबसे बड़ा पॉप होता है, वेनेडिक्ट वेटिकन सिटी में बैठता है, बाबा रोम, वो शादी करता ही नहीं। तो जब सैयदा खदीजा को है जो सखा, एक बात बताऊं, हुजूर ने एक रिवायत के मुताबिक 9 शादियां किया, लेकिन अकेली बुतूल की मां सैयदा खदीजा थी कि जिसके दरवाजे पर सैयदे दो आलम बारात लेकर पहुंचे। तवज्जो है? तो मुस्तफा जाने रहमत से जब निकाह करना मकसूद हुआ, तो सैयदा खदीजा ने पूछा मैसरा गुलाम से, मैसरा गुलाम जो दमिश्क में किया कारोबार के सिलसिले में, बोला, पूछा कि मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताइए, मोहम्मद का डिफॉल्ट बताइए। कहा मैसरा गुलाम ने पैकरे जुदो सखा इखलास वफा सैयदा खदीजा, जिन पर अर्श से सलाम उतरा, कहा कि बीबी मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, पहले दूसरों को खिलाता है, बाद में खुद खाता है। बोलना जोर से जिसे मौला ने जवाब। अल्लाह तुम्हारे इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना बनाए। जब भी आपका ये हाथ उठे सैयदुल अंबिया की मदहोश होना। तो कहा मोहम्मद का कोई ऐब हो तो बताओ। कहा क्या ऐब बताऊं? पहले दूसरों को खिलाता है बाद में खुद खाता है। कहा फदाइल ना बयान कर मैसरा, क्वालिटी ना बयान कर, क्वांटिटी ना बयान कर, मोहम्मद का डिफॉल्ट बताओ। कहा मैसरा गुलाम ने सज्जदा मुस्तफा जाने रहमत जब मक्का की गलियों से गुजरते हैं, मक्का की शाहराह से गुजरते हैं, शजर हो या हजर मुस्तफा जाने रहमत को झुक झुक कर सलाम किया करते हैं। कहा फदाइल ना बयान कर, क्वालिटी ना बयान कर, मोहम्मद का ऐब बताओ। कहा मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं?
क्या डिफॉल्ट बताऊं? सज्जदे कौनैन जब मक्का की गलियों से गुजरते हैं, शाहराहे आम से गुजरते हैं, जो पत्थर मोहम्मद के कदम नाज से टच हो जाए अकीके यमनी बन जाता है, अकीके यमनी बन जाता है। कहा फदाइल ना बयान कर मैसरा, क्वालिटी ना बयान कर, क्वांटिटी ना बयान कर, मोहम्मद का ऐब बताओ। कहा मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं? सूरज में गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है। अरब के नौजवान पसीने की बदबू को दूर करने के लिए मुश्क लगाते हैं, अंबर लगाते हैं, कस्तूरी लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है जब सूरज की गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है, लेकिन जो पसीना मोहम्मद के जिस्म से निकलता है, मुश्क से बेहतर, अंबर से बेहतर, कस्तूरी से बेहतर, इत्र से बेहतर। आला हज़रत फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सैयदना पाक हुजूर अजहरी सरकार, हुजूर जिलानी सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो आपने इधर उधर के सल्फी मौलवियों की बहुत तकरीरें सुनी, सल्फी मौलवियों से आपने बहुत खुतबा सुना, लेकिन अगर तुम्हें सही मानों में जानना है कि सीरत मुस्तफा जाने रहमत क्या है, मुस्तफा जाने रहमत अनीसे बेकसा की शान क्या है, खैरुल बरिया की आन क्या है, तो इधर उधर के सल्फी मौलवियों की तकरीरें न सुनो। आओ हजरत सैयदना अमजद शरीफ के दीवानों से पूछो कि मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या है, खैरुल बरिया की आन क्या है। शायर खड़ा होता है, शेर पढ़ता है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, यानी अगर मोहम्मद का हुस्न देखना है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम में देखो। मैं कहता हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम आम नबी है, मुस्तफा जाने रहमत नबियों के नबी हैं। कहीं तुमने सुना है एक आम नबी में मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न को तलाश करो, मुस्तफा के हुस्न को यूसुफ अलैहिस्सलाम में न देखो, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न की खैरात का नाम हुस्न यूसुफ है। जिस पर मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं। जिस पर मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं। जिस पर अल्लाह आशिक हो जाए उसे मोहम्मद। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर अजहरी सरकार, हुजूर अजहरी सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत क्या हुजूर आ रहे हैं क्या? जब एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जब हुजूर की बारात निकली, सैयदे दो आलम की जब बारात निकली, बारात में जब हुजूर के सरे अक़दस पर सेहरा सजाया गया कि शान से बारात निकली, समाप्त कीजिए। ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुज़म्मिल की चादर ओढ़ाकर, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धूनी देकर, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धूनी देकर, ताकि किसी बदनजर की नजर न लगे। हुमुल मुफ्लिहून के खजाने यमशूना अलल अर्द की नालैन, मा ज़ागल बसरों का सुरमा लगाकर, ताकि किसी बदअक़ीदा की नजर न लगे। इन्नमा वलिकुमुल्लाह की अंगूठी पहनाकर, व शम्सो व दुहा की कुलाह, व शम्सो व दुहा की टोपी सर पर सजा। हजरत जब रसूल की बारात निकली कि शान से बारात निकली, समाप्त कीजिए। ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुज़म्मिल की चादर, हुमुल मुफ्लिहून के खजाने, यमशूना अलल अर्द की नालैन, इन्नमा वलिकुमुल्लाह की अंगूठी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धूनी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धूनी, मा ज़ागल बसरों का सुरमा, व शम्सो व दुहा की कुलाह, व शम्सो व दुहा की टोपी सर पर सजा
जाकर जलने वालों को जलाकर बारात में शामिल लोग दुनिया को बता रहे थे कि अरब के यतीम की नहीं आलमीन के सरदार की बारात जा रही है, कायनात के मालिक मुख्तार की बारात। हजरात, आज अगर उगरा का क्रिमिनल, उगरा का बदमाश मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए तो यहाँ का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री की पनाह में चला गया। तो अगर उगरा का क्रिमिनल बदमाश मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए, यहाँ का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता। बिला तशबीह तमसील, हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, गुनाहों में लिप्त हैं, लेकिन हमारे हाथ में सैयदना इमाम मिल्लत के वसीले से शहंशाह बगदाद का दामन है। ये वो दामाने सैयदना अमजद शरीफ है, ये वो दामाने गौसुल वरा है जो दुनिया में भी काम देगा, मैदान आखिरत की तपती हुई गर्मी में भी काम देगा। आला हजरत फरमाते हैं नजामे कब्र में हश्र में सरे पुल पे कहीं हाथ से छूटे ना कभी दामाने मोहल्ला तेरा। आज अगर कोई क्रिमिनल मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए तो दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता। बिला तशबीह तमसील, जब गुनहगार सियाहकार मैदान कयामत में जहन्नम के फरिश्ते ले जा रहे होंगे, हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, लेकिन हमारे वसीले से गौसे आजम का दामन, इमाम मिल्लत के तवस्सुस से हमारे हाथ में गौसे आजम का दामन है। जब मैदान कयामत में गौसे आजम के गुलामों को पकड़ा जा रहा होगा, हम गुलामाने गौसे आजम, हम गौसे आजम के मानने वाले लोग कल मैदान महशर में इमाम मिल्लत के वसीले से हजरत गौसे आजम के दामन में छुप जाएंगे कि ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें रोजे महशर के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो मालिक